बागवान भाइयों नमस्कार। बहुत सारे बागवान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी डंडियाँ जो है पीली हो रही है और ख़ास करके इस प्रकार से जब हमारा फ्रूट सेट हो रहा है उसके बावजूद भी जो है आपके फ्रूट ड्रॉपिंग हो रही है। तो ये किन-किन कारणों से होती है और इससे बचने के क्या-क्या उपाय हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बागवान भाइयों, आपके ऑर्चर्ड में फ्रूट ड्रॉपिंग का जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है, वो है दोस्तों आपके ऑर्चर्ड में पुअर क्रॉस पॉलिनेशन का होना। बागवान भाइयों, अगर आपके ऑर्चर्ड में पॉलिनाइज़र वैरायटी की कमी है आपके ऑर्चर्ड में और क्रॉस पॉलिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो आपके फ्रूट ड्रॉप होना ही होना है दोस्तों। आप बागवान भाइयों सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके ऑर्चर्ड में कम से कम 100 प्लांट में से 33 प्लांट पॉलिनाइज़र वैराइटीज़ का होना चाहिए। पॉलिनाइज़र वैरायटी भी कम से कम आपकी 3 प्रकार की होनी चाहिए, जिससे आपके पॉलिनेशन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बागवान भाइयों, आप इसी साल जो है अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। कम से कम 3 प्रकार की पॉलिनाइज़र वैराइटीज़ को अपने ऑर्चर्ड में स्थापित कीजिए, जिससे कि आपके क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। बागवान भाइयों, जो दूसरा कारण हो सकता है आपके फ्रूट ड्रॉपिंग का, वो है आपका पीएच लेवल। बागवान भाइयों, अगर आप का पीएच लेवल कम है या ज़्यादा है, तो आपका प्लांट जो है, आप कोई भी न्यूट्रिशन आप आपके प्लांट में डालेंगे, वो चाहे फॉलियर के माध्यम से है, चाहे वो आपके सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से है, प्लांट आपके टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा, सॉइल टेस्ट, पीएच लेवल टेस्ट करवाना होगा, जिससे कि ये पता लगे कि आपका पीएच लेवल क्या है। अगर कम है तो चूना डाल के जो है आप इसको ठीक कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है फिर भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। बागवान भाइयों, जो आपके फ्रूट ड्रॉपिंग का तीसरा कारण हो सकता है, वो है पुअर न्यूट्रिशन। अगर आपके ऑर्चर्ड में आपके प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है, तो इस प्रकार से मान लीजिए, अगर आप भूखे रहेंगे तो आप भी काम नहीं कर पाएँगे। अगर प्लांट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो प्लांट जो है फ्रूट डेवलप कहाँ से कर पाएगा? तो आपके फ्रूट ड्रॉपिंग का ये भी एक कारण हो सकता है। बागवान भाइयों, यहाँ भी आप अपने सॉइल की टेस्ट करवा के ये पता लगा सकते हैं कि हमारे प्लांट में कौन-सा तत्व की कमी है, और वो कमी को आप पूरा करके इस प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हैं। बागवान भाई, अगर आप न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से डाल रहे हैं और फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा बागवान भाइयों कि अगर कोई बागवान भाई आपके तौलिए में घास रहता है, आप तौलिए को प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है बागवान भाइयों। क्योंकि अगर आपके तौलिए में घास रहता है, आप न्यूट्रिशन डालते हैं, तो वो सारी जो है आपकी न्यूट्रिशन घास टेक अप कर लेता है और प्लांट के लिए न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बागवान भाइयों। इसलिए आपके प्लांट में, आपके तौलिए में जो है 12 महीने कभी भी घास नहीं होना चाहिए। घास निकाल के आप वापस उसमें तौलिए में डाल दें, ताकि जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से आपके प्लांट को अवेलेबल हो पाए। बागवान भाइयों, फ्रूट ड्रॉपिंग का जो एक और कारण हो सकता है, वो है आपके एक्सेस व्यू ऑफ फ्लावर्स। अगर आपके प्लांट की कैपेसिटी से ज़्यादा फ्लावर्स है, तो वो सेटिंग की ओर नहीं जाएँगे। बागवान भाइयों, उनको सेट होने में, क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, तो उनके ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बागवान भाइयों, यहाँ पर बात आती है प्रोनिंग की, काट-छाँट की। बागवान भाइयों, जब आप प्रोनिंग करते हैं, तो आप वही बीम रखें जिसमें आपके धूप पहुँच रही हो, और स्टेप वाइज़ आपके बीम हो, ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, न्यूट्रिशन प्रॉपर वहाँ तक पहुँच पाए। सारे बीम्स नहीं रखिए। अगर आपके कहीं पे 4 बीम है, तो 2 बीम रखिए आप, 2 बीम को आप कट करेंगे और उस प्रकार से कट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए वहाँ पे बीम तैयार हो जाएँगे, और जो इस बारी आप 2 बीम रख रहे हैं, वो उससे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो जाएँगे। इस प्रकार से आप जब प्रूनिंग करते हैं, काट-छाँट अपने बगीचे की करते हैं, तो आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है, और सेटिंग भी आपके अच्छी प्रकार से होती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रूनिंग करते हो दोस्तों। इसलिए प्लांट की काट-छाँट बहुत ज़रूरी है।
बहुत महत्वपूर्ण है, उस टाइम आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। आपको सारे बीम नहीं रखने होते हैं बागवान भाइयों, ताकि क्योंकि अगर आपके बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं तो आपको कहीं न कहीं फ्लावर्स बहुत होते हैं और प्लांट की न्यूट्रिशन उतनी नहीं हो पाती है, प्लांट की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, इसलिए आपके जो है फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। बागवान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो वो कमेंट के माध्यम से भी बता सकता है।